आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू के लास्ट ऑप्शन वीडियो पे बात करेंगे और मैं वीडियो पे आऊं तो इसमें दो ऑप्शन हमारे पास है, डी इंटरलेस और एंटी-एस कलर। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो इफेक्ट को यूज करते हुए हम वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते। इलस्ट्रेटर में वीडियो क्रिएट करने की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सा वर्क ऐसा होता है जिसे हमने फ्यूचर में वीडियो में कन्वर्ट करना होता है। बहुत से आर्ट वर्क ऐसे होते हैं जो हम इलस्ट्रेटर में डिजाइन करते हैं या फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं और उसके बाद उन्हें डिफरेंट एनिमेटेड सॉफ्टवेयर में ले जाकर वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हम उसमें इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम चला रहे होते हैं जिससे वीडियो क्रिएट हो रही होती है। अगर हम इलस्ट्रेटर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे हमने वीडियो में कन्वर्ट करना है, हम उसे आफ्टर इफेक्ट में ले जाकर उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसको प्रीमियर प्रो में ले जाकर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम उस वर्क को एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर उस किस्म का कोई वर्क करना है तब ये ऑप्शन हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए काम नहीं आते, बल्कि वीडियो के लिए जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं उसकी सेटिंग के लिए काम आते हैं। तो यहाँ मैं डी इंटरलेस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। डी इंटरलेस फ्रेम रेट कन्वर्जन का मेथड होता है जो डाटा को वीडियो फॉर्मेट में तब्दील करता है। उसके लिए वो लोडेड इमेज को लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। तो डी इंटरलेस के ऑप्शन को यूज करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि जब हमारे डाटा की स्कैनिंग हो उसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए तो वो स्कैनिंग ऑड्स लाइन के जरिए हो या इवन लाइन के जरिए। डिफॉल्ट यहाँ पे ऑड्स लाइन होता है तो हम इसको इवन लाइन्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ क्रिएट न्यू फील्ड बाय है, तो डुप्लीकेशन के जरिए हो या इंटरपोलेशन के लिए। तो इस चीज को भी मैं आपको समझा देती हूँ। जब हमारी कोई भी वीडियो होती है तो वो मुख्तलिफ डिवाइसेस पे प्ले हो रही होती है। मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन पर भी सेम वीडियो प्ले हो रही होती है। उसके बाद बड़े साइज की एलईडी स्क्रीन पर भी वो वीडियो प्ले हो रही होती है। लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे, डिफरेंट डिवाइसेस पे प्ले हो रही होती है और हर डिवाइस पे काफी हद तक रिजल्ट सेम आ रहा होता है। तो उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस पे उस वीडियो को प्ले करने के लिए जब नए पिक्सेल्स ऐड करने की जरूरत हो तो वो उन पिक्सल को डुप्लीकेट करे या इंटरपोलेशन के जरिए उसको मैनेज करे। डुप्लीकेट ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो उन्हीं पिक्सल को डुप्लीकेट करेगा और अगर इंटरपोलेशन सिलेक्ट करते हैं तो वो उन पिक्सल्स को सामने रखते हुए न्यू पिक्सल क्रिएट करता है, न्यू डाटा क्रिएट करता है और उस तरह से एक अच्छा डिस्प्ले हमारे सामने आता है। बेसिकली इससे इमेज पे कोई खास फर्क नहीं आ रहा होता। वो इमेज वीडियो फॉर्मेट में तब्दील होने के बाद किस तरह से डिस्प्ले होगा उसमें फर्क आता है। तो मैं पहले इसको यहाँ से कैंसिल करके इसको नीचे ले आती हूँ। इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे रख लूंगी। इसको नीचे ले आती हूँ, इसको भी यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर वीडियो पे आकर यहाँ से डी इंटरलेस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ऑड्स लाइन और इंटरपोलेशन को सिलेक्ट रखते हुए इसको ओके कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर वीडियो ऑप्शन पे आऊंगी, डी इंटरलेस पे क्लिक करूंगी, इवन लाइन सिलेक्ट करूंगी, डुप्लीकेशन सिलेक्ट करूंगी और इसको ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें इन दोनों इमेजेस में कोई फर्क नहीं आया। इस ऑप्शन को जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कोई खास इफेक्ट आपके इमेज पे नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो इमेज वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद मुख्तलिफ डिवाइसेस पे प्ले होगा तो डी इंटरलेस में जो सेटिंग आपने की होगी फ्रेम रेट कन्वर्जन के लिए वो उस मेथड को यूज कर रहा होगा। और उसके बाद मैं आपको एंटी-एस कलर के बारे में बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें RGB ग्रीन कलर फिल कर लेती हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि NTSC कलर क्या होते हैं। NTSC का मतलब है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। तो 72% NTS कलर स्पेस में जो कलर होते हैं sRGB में वो 100% मौजूद होते हैं।
एडिट मेन्यू में असाइन प्रोफाइल वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि कलर स्पेस किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो डिफरेंट कलर स्पेस में कलर्स की क्वांटिटी डिफरेंट रहती है। तो अगर sRGB कलर 100% हो तो NTSC कलर 72% होंगे। उसका मतलब है NTSC कलर स्पेस में sRGB से ज्यादा कलर्स होते हैं। sRGB कलर प्रोफाइल ऐसी कलर प्रोफाइल है जो तमाम डिजिटल स्क्रीन के लिए डिस्प्लेएबल है। ये कलर स्पेस तमाम डिजिटल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, टीवी या LCD स्क्रीन है। लेकिन NTSC कलर स्पेस में sRGB से ज्यादा कलर मौजूद होते हैं और अगर कोई डिजिटल स्क्रीन उन कलर्स को सपोर्ट नहीं कर रही होती तो वो डिस्प्ले आपको sRGB में शो होता है और आपके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप सेम वीडियो मुख्तलिफ डिवाइसेस पे देखें तो आपको कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाता है। उसकी वजह कलर स्पेस का ज्यादा वाइड होना हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर वीडियो पे आकर NTSC कलर पे क्लिक करूंगी तो ये कलर NTSC कलर में तब्दील हो गया। जिस तरह से हम RGB कलर्स को CMYK में तब्दील करते हैं तो कलर शेड चेंज हो जाते हैं, उसी तरह से अगर हम उसको NTSC कलर में तब्दील करते हैं तो शेड चेंज हो जाता है। अब इसका शेड चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं और उसके बाद आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊं तो आप दोनों कलर शेड में डिफरेंस देख सकते हैं। मैं मजीद सामने कर देती हूँ। तो अगर आपको इस तरह से आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसे आपने वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं या जो आपके क्लाइंट की डिमांड हो उसके मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कलर स्पेस को sRGB रखना है या फिर NTSC। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।